अलीगढ़ टप्पल यमुना एक्सप्रेस वे पर वोल्वो बस और डंपर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। सुबह की धुंध के चलते ये हादसा घटित हुआ। दरअसल टप्पल थाना इलाके के यमुना एक्सप्रेस वे पर एक वोल्वो बस लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। इसी दौरान टायर फटने के कारण डंपर से टकरा गई। हादसे में एक यात्री की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया। घटना की सूचना पर भारी तादाद में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। क्या नाम है आपका? फूलचंद यादव। तेज बताइए। फूलचंद यादव। अच्छा, ये गाड़ी जो आप कहाँ से लेकर चले थे और कहाँ के लिए जा रही थी? मैं लखनऊ से लेकर दिल्ली आ रहा था सर। अच्छा, कितनी सवारियाँ थी इसमें? 20-22 सवारी थी। अच्छा, क्या हुआ था? क्या गाड़ी का अगला टायर फट गया था, गाड़ी बेकंट्रोल हो गई। अच्छा, जो लोग बता रहे हैं, जो सवारियाँ वो कुछ बता रही हैं कि इन्होंने पीछे से मारी थी आपने किसी में? नहीं जी नहीं, गाड़ी का टायर फटा, उसके बाद गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई। अच्छा, किससे टकराई थी फिर गाड़ी? गाड़ी बाद में पता नहीं किससे टकराई, मेरे समझ में नहीं आया। मेरा दिमाग फिर मुझे होश ही नहीं कुछ था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, फिर एम्बुलेंस वो वगैरह कब पहुंची? पुलिस प्रशासन कब पहुंचा? जब पुलिस वाले पहुंचे तो एम्बुलेंस पहुंची, उसके बाद उठा के हमको लाए, 4 आदमी को उठा के लाए। अच्छा, इसमें मृत कितना हुआ था? एक मृत्यु हुआ है। घायल तो ये बस यही 4 लोग हैं घायल। सर क्या नाम है सर, किस पद पे हो सर आप? मैं डॉक्टर ए के सिंह, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट कैलाश हॉस्पिटल। जी सर, आपके साथ जो यमुना एक्सप्रेस से जो हादसा हुआ है सर, उसमें कितने पे आपके यहाँ आए थे? 5:30 बजे करीबन एक्सीडेंट हुआ था, बस टकराई थी। उसके बाद 4 लोग माइनर इंजरीज के साथ चुटैल हुए थे। वो करीबन 6:20 के करीबन हमारे पास आए, 6:20 पर, और एक मृत अवस्था में 7:15 पे। सर जो घायल हैं वो यहाँ पर हैं या चले गए यहाँ से? घायलों को बहुत मामूली चोटें थी, साथ ही साथ 4 लेके चले गए। और सर जो मृतक है? मृतक है भी। अच्छा, मृतक सर क्या उसका पीएम नहीं हुआ अभी? पीएम के लिए पुलिस आएगी, पुलिस लेकर। अलीगढ़ की शहर कोतवाली ऊपरकोट इलाके के भुजपुरा में प्रेम प्रसंग के चलते युवक को गोली मारने का मामला प्रकाश में आया। घायल युवक को आनन फानन में जिला अस्पताल लाया गया। घायल युवक इरशाद ने बताया कि उसके पास के ही रहने वाली एक युवती से पिछले 5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ही युवक युवती शादी करना चाहते थे और इसके लिए अपने अपने परिवारीजनों को मनाने में लगे थे, लेकिन दोनों के ही परिवारीजनों ने शादी पर आपत्ति जताते हुए इनकार कर दिया। इरशाद के मुताबिक धीरे धीरे युवती से दूरियां बनाना शुरू कर दी और अपने परिवारजनों के बताए हुए रिश्ते को अपनाते हुए कुछ वक्त पहले निकाह कर लिया। वहीं इरशाद ने बताया वह रात को अपनी बहन के घर से वापस लौट रहा था कि तभी बीच में उसकी पूर्व प्रेमिका के भाइयों के साथ अन्य लोगों ने रास्ते में पकड़ लिया और मारपीट करने लगे। विरोध करने पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक गोली इरशाद की बाजू को आर पार कर गई। इधर गोली की आवाज सुनकर लोगों की भीड़ एकत्रित होते देख आरोपी युवक वहां से फरार हो गए। आनन फानन में घायल युवक को जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते डॉक्टरों ने उसे जेएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुट गई है। आपके भाई के साथ ये घटना हुई है, क्या मामला है? मामला ये था कि 4-5 साल पहले ये मोहब्बत करता था किसी लड़की से। अब मतलब हम उनके घर पर ही शादी करने के लिए जोर भी दिया, उन्होंने शादी नहीं की। उसके बाद में फिर हमने अपने भाई की शादी कर ली। अब इसी बात की रंजिश बांध रहे। अब मेरे भाई को गोली मारी थी मतलब उस लड़की का भाई था, बाप था और 2 बंदे और थे। मुझे पता नहीं, मेरे पास फ़ोन कर दिया, मेरा भांजा था साथ। मेरे भांजे ने फ़ोन किया, हमने देखा माया था तो हमें वहीं माँ घटना पर कोई नहीं मिला। माँ के राहगीर और मतलब स्टाफ के लोग लेके आ गए। तो हमने मलखान सिंह में लेके आए, यहाँ से रेफर कर दिया मेडिकल जाए। पुलिस मौके पहुंची थी क्या? नहीं, वहाँ पुलिस नहीं पहुंची। तो यहाँ अस्पताल आई नहीं? अब हाँ, अस्पताल में आए थे, यहाँ पर आए थे, माँ नहीं आए थे। माँ तो राहगीर 2 लड़के थे जो हमारी मतलब मिलने वाले थे, वो लड़के लाए थे उठा। मेरा नाम इरशाद है, मोहम्मद इरशाद। ये किस तरह की घटना हुई आपके साथ? गोली लगी, क्या मामला था? मामला तो भाई 5 साल पहले शाइस्ता नाम की लड़की से मोहब्बत करता था। अफेयर टाइप चला हुआ टाइप
घर वालों से बोला, सारी चीज़ उनसे बिगड़ गई। अब मैंने घर वालों के, मेरी फैमिली ने बोला, मैंने अपनी फैमिली की मर्जी से शादी कर ली। अब वो इसी चीज़ को लेके किनस में रहते हैं, क्योंकि मेरी शादी हुई है ठीक ठाक खूब सही। अब उसको लेके खुंदक में रहते हैं, कभी कोई कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। आज तो मेरे साथ इतना बुरा कर दिया कि मारने की नौबत आ गई। कहाँ हुई ये घटना, कौन लोग थे वो? वो एक तो लाले है, एक लाले का लड़का है फैजान, 2 लोग और थे। मैं उनको जानता नहीं हूँ, शायद वो बाहर के लड़के बुलाए। तो ये हुआ क्या है आपके, ये लगा क्या है? ये गोली मारी है मैंने। अगर थोड़ा सा साइड न लूँ तो मेरे सीने में गोली लग जाती। तो क्या मतलब जिनसे आपका मतलब अफेयर चल रहा था, प्रेम प्रसंग था, तो उनके भाइयों ने मारी? उसका भाई है लड़की का एक फैजान, और लड़की का बाप है लाले। ये तो 2 लोग तो ये थे और 2 इनके साथ थे। अब मेरा भांजा बचा रहा था तो उनके कान पे भी तमंचा लगा दिया कि साले तू बोलेगा तू फ्री में जाएगा। कहाँ के रहने वाले को? ये भुजपुरा रोड, भुजपुरा के कलवारी के रोड पे रहने वाले हैं। और आप? मैं भी वहीं रहता हूँ। ये कब से चल रहा था आपका प्रेम प्रसंग? भाई इस चीज को तो काफी टाइम हो गया, 5 साल, मिनिमम 5 साल हो गई। अब उसको 2-3 साल खत्म हुए भी हो गए। आज वहाँ क्या कर रहे थे आप, क्या बात थी? मैं अपनी बहन के घर से आ रहा था। कोई फंक्शन था क्या? हाँ नहीं, अपने चले जाते हैं ना तुझसे, ऐसे ही घूमने के लिए गया था। उधर से रिटर्न में आ रहा था, मुझे पता नहीं थी ये मेरे पीछे है या कोई XYZ, मुझे मेरे दिमाग में थी नहीं कहीं। कितने लोग होंगे तकरीबन? 4 लोग थे। पीएचडी के छात्रों की समस्याओं को लेकर छात्र नेता जानिब हसन के द्वारा छात्रों की बात को एएमयू प्रशासन तक पहुंचाने के लिए दर्जन भर से ज्यादा छात्रों के साथ मिलकर वाइस चांसलर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनके द्वारा छात्रों की मांग को जल्द पूरा करने की अपील है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है, जहां छात्र नेता जानिब हसन ने पीएचडी के छात्रों के हितों को लेकर 4 सूत्रीय ज्ञापन वाइस चांसलर के नाम सौंपा है। छात्र नेता जानिब हसन के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि एक मेमोरेंडम वाइस चांसलर साहब को दिया गया, उसमें हमारी कुछ मांगे हैं। पहली मांग तो हमारी ये है, जो इन्होंने एंट्रेंस के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन जो वेबसाइट है वो जो ओपन की थी, उसको फिर कुछ दिन बाद बंद कर दिया गया था। तो इन्होंने एक नोटिस निकाला, उसमें कहा था कि हम दोबारा से री नोटिफिकेशन निकाल कर इसको जो है दोबारा चालू करेंगे। अभी तक पीएचडी एडमिशन के लिए नहीं हुआ है, तो हमने ये मांग की है, ये डिमांड की है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो री नोटिफिकेशन कराए दोबारा। दूसरी हमारी ये है कि जो लोगों ने पीएचडी में एंट्रेंस दिया था, अभी तक उनका इतना लंबा टाइम हो गया लेकिन उनका अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ है। तो हम इंतजामिया से दरख्वास्त करते हैं कि वो इंटरव्यू उन पीएचडी वालों का कराएं, जिससे कि जो उनका मसला सॉल्व हो वो एडमिशन ले सके। तीसरी डिमांड हमारी है कोर्स वर्क की। जो पीएचडी का जो प्रोग्राम चलता है, जो कोर्स वर्क का, वो ऑनलाइन मोड पर कराया जाए, उनको सहूलियत हो सके। जैसे कि और भी जो कोर्सेज हैं उनका जो है ऑनलाइन हो रहा है, तो इसलिए पीएचडी वालों का जो कोर्स वर्क है उसको कराया जाए जल्द से जल्द। चौथी बात हमारी ये है कि जो कंट्रोलर साहब हैं वो माशाल्लाह इतने अच्छे हैं कि वो लोगों का काम भी नहीं करते हैं, सिर्फ ऑफिस में बैठने के लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट उनसे बहुत नाराज है और परेशान है। हमारी ये डिमांड है वाइस चांसलर साहब से, या तो इनको सही रास्ते पर लाएं, स्टूडेंट के काम करें, नहीं तो फिर इनको तत्काल हटाया जाए। क्योंकि कंट्रोलर साहब जो है सिर्फ वहाँ बैठने के लिए जाते हैं, बैठ के आ जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट का कोई भी काम वो नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर इन सब चीज़ों पर, ये जितने मुद्दे हैं, अगर इन चीज़ों पर एडमिनिस्ट्रेशन बात नहीं करेगा और नहीं हमारी सुनवाई करेगा, तो हम बाबे सैयद गेट बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे और धरना लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। एनआरसी और एनपीआर के विरोध में प्रदर्शन करने वाले एएमयू छात्रों के खिलाफ अलीगढ़ प्रशासन ने जिला बदर की कार्रवाई करने के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है और छात्रों के द्वारा प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है, जहां एएमयू के छात्रों के खिलाफ अलीगढ़ प्रशासन ने जिला बदर की कार्रवाई की, जिसको लेकर छात्रों में रोष व्याप्त है। छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए बताया कि जो भी संविधान की बातें करता है, मौजूदा सरकार उसे जेल भेज देती है। मौजूदा सरकार के द्वारा कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।
देश का भविष्य कहे जाने वाले छात्रों का भविष्य बर्बाद करने के लिए मौजूदा सरकार के द्वारा उन पर गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है। साथ ही छात्रों के द्वारा कहा गया कि अगर जल्द ही छात्रों के ऊपर लगाई गई इस तरह की कार्रवाई वापस नहीं ली गई तो जल्द ही बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। किस चीज़ को मांगा को लेकर? देखिए, प्रोटेस्ट था नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, और जिस तरह से कानूनी एक शिकंजा कसा जा रहा है स्टूडेंटों के ऊपर, स्टूडेंट चाहे वो छात्र हों या छात्राएं हों, या किसी भी यूनिवर्सिटी का मैं जिक्र करूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जामिया यूनिवर्सिटी हो, जैनी यूनिवर्सिटी हो, या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या विश्वविद्यालय, जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 2 तालिब इल्मों का नाम आया जिला बदर में, शर्जुल उस्मानी और जैद शेरवानी के जिला बदर कर दिया गया। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, और इस अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट प्रशासन से भी एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये बच्चे आपको इस काबिल नज़र आते हैं, ये जिला बदर या किसी भी मुकदमे के लायक ठहरा सकते हैं आप इनको? मैं न्यायालय से एक अपील करना चाहता हूँ, इस पर दोबारा से इस पर जाँच होनी चाहिए, और इस पर कम से कम ये सफाया हो, उस पर पूरी तरीके से साफ़ होना चाहिए। जो केसेस लगे हुए हैं ये गलत हैं, ये सही है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आवाज़ को बुलंद ना करें तो उससे वैसे जीने से फ़ायदा क्या, क्योंकि हक़ और इंसाफ के लिए हर कोई बोलता है, और मैं हूँ या मेरे साथ यहाँ पढ़ने वाले तलबा और तालिबात हों, क्यों सर सैयद अली रहमा की सरजमीन है, यहाँ हक़ और इंसाफ के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद होती रहेगी। चाहे आप चार्जेस कितने ही लगा दीजिए, चाहे झूठे मुकदमे कितने ही लगा दीजिए, जिला बदर एक बार नहीं 100 बार आप कर दीजिए, यहाँ का तलबा और तालिबात हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद करता रहेगा। किसको ज्ञापन दिया गया? ज्ञापन देखिए, देश के वज़ीर आज़म को दिया गया है, देश के CM को दिया गया है, योगी आदित्यनाथ को। देखिए, आज ये मेमोरेंडम दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिस्ट्रिक्ट एडिशनल और यूपी के चीफ मिनिस्टर को। ये इसलिए दिया गया है कि ताकि जो सरकार जो तानाशाही कर रहे तमाम एक्टिविस्ट के ऊपर, क्योंकि ये देखा जाए जो भी इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ गलत नीतियों के खिलाफ बोल रहा है या सरकार के खिलाफ बोल रहा है, उनको कानूनी के तौर पे गलत केसेस लगा के फंसाया जा रहा है। चाहे स्टूडेंट एक्टिविस्ट हो या जो भी बात करे, जो संविधान की बात कर रहा है, जो संविधान बचाने की बात कर रहा है, उसको फंसाया जा रहा है। आज इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला, और ये जो तमाम जो जितने स्टूडेंट के ऊपर फॉल्स केसेस लगाए गए, इसको हटाया जाए और इस चीज़ का डिमांड किया है। देखिए, अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों ने, जो स्टूडेंट्स हैं, पूर्व स्टूडेंट्स भी हैं, इन लोगों ने एक ज्ञापन प्रेसिडेंट के नाम से लिख करके दिया है, जिसमें अभी हाल में जो लोगों को जिला बदर किया गया है जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी के कोर्ट से, उसको वापस लेने की मांग उन्होंने की है। हमने ज्ञापन प्राप्त कर लिया है। चूँकि ये स्थानीय समस्या है तो निश्चित तौर पे इसको मिल बैठ करके हम लोग इसका समाधान खोज लेंगे। स्टूडेंट्स का कहना जिला बदर जो है इलीगल है, क्या कहना है आपका इसके बारे में? देखिए, कोर्ट का जो आदेश होता है वो लीगल और इलीगल कहने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर वो आपको लग रहा है कि वो आदेश आपके विरोध में है या आदेश गलत है तो उसकी आप निगरानी और अपील कर सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बारे में टिप्पणी ओपन में नहीं होता है, उसके लिए लीगल रेमेडी उपलब्ध है। लीगल रेमेडी में जाइए आप, वहाँ आपको अगर कोर्ट समझेगी गलत है तो अपने आप समाप्त कर देगी। ये अभी जो हमारा एक स्टूडेंट है जैद शेरवानी, उसको जिला बदर किया गया है नोटिस के जरिए से। तो किसी के खिलाफ लड़कों ने कहा कि साहब जैद शेरवानी इनोसेंट है, किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, लिहाजा ये जो जिला बदर है वो उनके हिसाब से तथ्यों के आधार पर गलत है। उन्होंने कहा कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, और हम ना कोई क्रिमिनल है, ना कोई हम बदमाश है, ना कोई हम कोई ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। लिहाजा ये जो जिला बदर की कार्रवाई की गई है वो तथ्यों के आधार पर ठीक नहीं है, लिहाजा इसको वापस किया जाए। ये उन्होंने सर, जो छात्रों के कहना है इनका इलीगल की गई है, तो एमयू की तरफ से किस तरह के छात्रों की तरफ मदद की है, क्या रहेगा? नहीं, अब जाहिर सी बात है, छात्रों ने जो दिया है ज्ञापन दिया उसको पहुँचा दिया गया है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पहुँचा दिया गया है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना उसको एग्जामिन करेंगे और रिव्यू करेंगे। अभी रिव्यू का भी पावर है, कमिश्नर के यहाँ है, तो वहाँ पर ये अर्जी लगाई जाएगी और उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप इसको अगर वो चीज़ समझे तो इसको पूरा करें।